दोस्तों, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे तमाम देश भारत से बिना किसी रोक टोक के बड़ी मात्रा में रक्षा हथियारों को खरीद सकते हैं, क्योंकि भारत ने इन सभी देशों के लिए एक रास्ता पूरी तरीके से साफ कर दिया है। नए रास्ते के तहत इनमें से कई देश भारत से भारतीय रुपए का इस्तेमाल करते हुए रक्षा हथियारों को बड़ी मात्रा में खरीद सकते हैं। और भारत के इस कदम से अमेरिका को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में डॉलर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और डॉलर का इस्तेमाल न होने का मतलब है कि अमेरिका को जाने वाला एक काफी बड़ा प्रॉफिट सीधे सीधे काट दिया जाएगा। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत भारत ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। आइए इस पूरी रिपोर्ट को इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडोनेशिया के बैंक के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, जिसके तहत अब दोनों ही देश लोकल करेंसीज में अपने बायलैटरल ट्रेड्स को ऑपरेट करेंगे। यानी कि हम इंडोनेशिया से जो चीजें खरीदते हैं, वहीं इंडोनेशिया हमसे जो चीजें खरीदता है वो लोकल करेंसीज में ट्रेड किया जाएगा, और जिस भी देश के पास ज्यादा पैसा बचेगा वो उस देश के अंदर किसी भी तरीके की खरीदारी में आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं था। ये प्रक्रिया वाकई में काफी सरल होने जा रही है, क्योंकि पहले इसमें काफी बड़ा कमीशन कट जाता था। सिंपली बात की जाए कि यदि किसी व्यापारी को भारत से इंडोनेशिया में किसी चीज को एक्सपोर्ट करना है, तो पहले उसको मिलने वाली पेमेंट को इंडोनेशिया की करेंसी से डॉलर में कन्वर्ट कराना है। उसके बाद वो भारत आएगी और उसे फिर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी कि इस पूरी चीज में डॉलर कॉमन है। और यही सेम चीज अगर हम किसी चीज को इंपोर्ट कराते हैं, तो उसके लिए भी पेमेंट पहले हमें अपनी लोकल करेंसी यानी रुपीस से डॉलर में कन्वर्ट करानी पड़ती है। उसके बाद ये पेमेंट इंडोनेशिया जाकर के वहां की लोकल करेंसी में कन्वर्ट होती है। इसमें करीब 2 बार कन्वर्शन की वजह से डॉलर को हमें चार्जेस देने पड़ते हैं, और भारत ने इसी रास्ते को क्लियर कर दिया है। करंटली ट्रेड की बात की जाए तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में करीब 38.84 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड किया जाता है, जिसमें इंडोनेशिया भारत को कोल, पाम ऑयल, कॉपर और रबर ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है। वहीं भारत इंडोनेशिया को रिफाइंड पेट्रोलियम, रॉ शुगर, फ्रोजन मीट, आयरन, स्टील, शिप, बोट और फ्लोटिंग स्ट्रक्चर से जुड़ी ही तमाम चीजें निर्यात करता है, जिसमें भारत को कई बड़े फायदे मिलने वाले हैं, क्योंकि ट्रेड सरप्लस होने की वजह से इंडोनेशिया में कई बार भारत का पैसा ज्यादा रह जाता है, और इंडोनेशिया डायरेक्टली उसका भारत से कई चीजों को खरीदने में इस्तेमाल कर सकता है। यदि आपको याद हो तो साल 2022 में एल&टी के साथ एक डील भी फाइनलाइज की जाती है, जिसमें कई नेवल गन सिस्टम इंडोनेशिया भारत से खरीदने की डिमांड करता है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए भी इंडोनेशिया ने इंटरेस्ट दिखाया है, जिससे भारत अब शायद आसानी से एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि अब लोकल करेंसीज में हम ट्रेड करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत और आसियान के बीच में एफटी यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के भी बातचीत की गई है। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो डेफिनेटली दोनों ही देशों के बीच ट्रेड और ज्यादा बढ़ जाएगा। भारत के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? भारत सरकार का ये फैसला सही है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में yes or no में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।